हरिओम प्यारे, देखिए हम ऐसा कौन सा संकल्प लें जिससे इस जीवन में पछताना न पड़े। आप प्यारे ने देखिए, बच्चे ने गुरु के भेजा है प्रश्न कि हम ऐसा कौन सा संकल्प लें कि जो है इस जीवन में पछताना ना पड़े। हाँ, सबसे बड़ा संकल्प भगवान का है, तुम लोग हमें मुक्त होना है। यही संकल्प ना लिया, भगवान की भक्ति का अगर तुमने संकल्प न लिया तो तुमको बार बार पछताना पड़ेगा। प्रेमी तो गुरु संग प्रीत लगाना, ऐसा न हो पीछे पड़े पछताना। गुरु से प्रीत लगाओ। मानुष तन है, ये सोच लो, बड़ा अनमोल है, बड़े भाग्य से मानुष तन मिला है। इसको जो है ऐसा न हो कि इसको जो है इससे जो हम कोयले की दलाली करें कि तुमको पछताना पड़े। जो भी कार्य करोगे तुमको पछताना पड़ेगा। घर द्वार बनाओगे, कल के दूसरे लोग कब्जा करेंगे, लड़के बच्चे कहेंगे आधा हम लेंगे, वो कहेंगे 3 बच्चे रहेंगे तो 3 टुकड़ा होगा, 4 बच्चे होंगे तो 4 टुकड़े होंगे। उसमें भी पछताना पड़ेगा तुमको कि हम जो है इतना एक एक जान लगा करके हमने कितनी कुर्बानी दे करके इतने बड़ी मुश्किल में घर इमारत बनती है, तब पछताना पड़ता है कि हमने जो है हमारा किया कराया सब सत्यानाश हो गया। बच्चों, इसमें भी पछताना पड़ेगा। बच्चों की परवरिश में तुम जो है भजन नहीं किया, जिस काम के लिए आए हो, तो फिर तुमको पछताना पड़ेगा। यही बच्चे जो तुमको वृद्धाश्रम दिखाएंगे ना, और बाहर नहीं दिखाएंगे तो हर बात में कहेंगे चुप बैठो, हमारे दोस्त आए हुए हैं, फ्रेंडों के सामने मत बोलना, तुम कैसे बोलती हो, जाओ भीतर वाली कोठरी में जाओ, जाओ पीछे वाले कमरे में जाओ। तब भी तुमको पछताना पड़ेगा। मेरा ही घर, मेरे बच्चों को हमने किस तरह किस नाज से पाला है। तुमने खुद दूध नहीं पिया है 1 प्याली, लेकिन बच्चों को पिलाया है। अगर जो है मजदूर भी होता है तो अपने बच्चा पैदा होता, माँ के अगर स्तनों में दूध नहीं है तो वो मजदूरी करके पैसे से दूध लाता है कि क्या करे, मेरा बच्चा भूखा है। लेकिन वही बच्चा जो एक बार भी नहीं कहेगा, धनी भी हो जाएगा, अच्छा पैसा कमाने लगेगा, वो नहीं कहेगा मेरा पिता जो है इस वक्त जो है उसको बूढ़ी हड्डी में 1 प्याली दूध की ज़रूरत है, नहीं देगा, तभी भी तुम पछताओगे, तभी भी तुमको पछताना पड़ेगा। इसलिए जो है जो भी कार्य तुम करोगे, सब गहना जेवर बनवाओगे, बड़ी हवस रहती है स्त्रियों को, ये हो जाए वो हो जाए। काल को जब शरीर शिथिल होता है, वो कहते हैं हमको इतना चाहिए, बेटी कहती है हमको इतना चाहिए, बहू कहिए हमको इतनी हो चाहिए, सब हिस्सा बांट लगाते, तब भी तुमको पछताना पड़ता है। इसे अच्छा न बनवा है तो ठीक रहा। बिना भजन के कोई भी काम करोगे तो तुमको पछताना पड़ेगा, ये सोच लो। तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है, कौन सा संकल्प लें? संकल्प अच्छा लो, परमात्मा से मिलने। हो तुम्हारे संकल्प में इतनी ताकत है कि जो है तुम सब कुछ कर सकते हो, सोच लो। अगर तुमने संकल्प ले लिया, छोटा बच्चा था, नगर में सूखा पड़ा हुआ था, बहुत उस देश में अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा था। सब जो है गांव नगर देश वासियों ने कहा सब लोग मिलके चलो किस देव को, ग्राम देव को मिलाएं चल के, मनाएं चल के, मिलाएं नहीं मनाएं चल के। सब जितने देशवासी थे, गांव गिराव सब जितने देश के थे, सब लोग एक देव का जो है मनाने गए, उस देवता को मनाने के लिए गए सब लोग। तो एक नन्हा सा बच्चा था कि इसलिए मना रहे थे कि पानी बरसे। अब मना रहे थे, कैसा संकल्प था, अरे भैया चलो पूजा पाठ करी चल के, चलो मजे सोते, लेकिन एक यहू झंझट है, पता नहीं बरसे कि ना बरसे, संशय डाल लेते हैं कार्य हो कि ना हो। तो उनका संकल्प पूरा नहीं होता कि हम ये कार्य कर रहे हैं तो इसमें निश्चित ही सफलता मिलेगी, निश्चित पानी बरसेगा नहीं। नन्हा सा एक बच्चा था, कहा माँ हम भी जाएंगे देव को मनाने के लिए। तो कहा जाओ। तो उसने क्या किया, घर से छाता ले लिया और छाता ले करके चला। तो माँ ने कहा अरे ये क्या कर रहा है, छाता क्या करेगा, इतनी धूप तड़प रही। कहा माँ अगर जो है हम देव को मनाने जा रहे हैं और पानी बरसेगा तो भीगेंगे। तो कहा अरे
तू मना लेगा पानी बरसेगा? कहा हाँ, अगर हम देव को मनाने जा रहे हैं तो निश्चित ही पानी बरसेगा और फिर हम भीगेंगे, इसलिए छाता को ले जा रहे हैं। वो बराबर उस स्थान में भीड़ में गया बच्चा, जो भी उस परमात्मा से, धरती माँ से, देवता इंद्र के देव से जो भी उसने संकल्प किया होगा, कहा होगा, वो नहीं पता, लेकिन संकल्प उसका पूरा जो है दृढ़ था। उसने ये संकल्प था कि जो हम जब देव मनाने ही जा रहे हैं तो पानी निश्चित बरसेगा। और बराबर काले काले बादल उठे और बराबर खूब तेज की वर्षा हुई। और वो लड़का छाता लगा करके कहा, माँ माँ देख, अगर छाता ना ले जाते तो मैं भीग जाता। छाता इसलिए ले गया था कि अगर जो देव मनाने जा रहे हैं तो पानी जरूर बरसेगा। ऐसे तुम्हारा संकल्प जो परमात्मा से मिलने का होगा तो निश्चित ही तुम परमात्मा से मिलोगे। और संकल्प तुम्हारा अगर कमज़ोर हो गया, अरे स्त्रियों को कहाँ हम कर पाएंगे, बड़े बड़े ऋषि घर छोड़ दे, अरे घर छोड़ देते हैं, वो मगरूरी के मारे, काम चोरी के मारे छोड़ते हैं घर। हैं, जनक तो नहीं छोड़ करके भागे, गुरु नानक तो घर नहीं छोड़ करके भागे, उनके बहुए थे, बच्चे थे। हमारे दादा भगवान के 5-5 बहुए बच्चे बेटे थे, घर नहीं छोड़ के भागे। उसी गृहस्थ में आज कितना उजाला करके गए हैं, उजाला करके गए हुए सब गृहस्थ थे। गृहस्थ में रह करके कितने लोग, दादू गृहस्थ था, सब कितने संत जो है गृहस्थ था। कबीर गृहस्थ इतना बड़ा कबीर था, एक जो है मशहूर, सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं, सारे देश विदेश में सब कबीर के विषय में जानते हैं। इतना मशहूर करके गया, दिव्य योनि था और गृहस्थ था। और एक गृहस्थ जाता है कबीर के पास में, वो जो है संशय वाला कहेगा ये करें कि ना करें, करें कि ना, इससे पूछेगा, उससे पूछेगा, 10 लोगों से पूछेगा। हमने प्रश्न वालों को कई लोगों को देखा, आपकी बात नहीं करें, कई लोगों को देखा, प्रश्न करेंगे और फिर यही प्रश्न दूसरे से करेंगे। हम कहते देखो इनको, इनके मन में संशय है तो इनको फायदा कैसे होगा? इनको ये पूरा को ये अंदर भगवान का वचन निकला हुआ, मान लो कि भगवान हमारे लिए कह रहा, समाधान कर रहा, मुझे मार्गदर्शन, हम क्या तुमको कथा सुनाते हैं पढ़ पढ़ के, हमारे गुरु अंदर से बोलते हैं आकर के, तो जो है तुम भी सोच लो कि मेरे गुरु जो अंदर से बोलते हैं तो गुरु का वचन है, ऐसे करके लो ना। किसी की देह से, किसी की जो, इसलिए हम फोटो नहीं डालते हैं। अगर फोटो डालेंगे, चित्र डालेंगे तो सब लोग जो है, तुम लोग जो है देह में फंसोगे। हमारे गुरु यही कहते थे, सब देह में नहीं फंसो, देह में फंसने वाले सब जो है अधोगति में जाएंगे, देह में ही देह को ही पूजते रहते। एक प्यारे ने प्रश्न किया है कि गुरु के देह से हमको बड़ी आसक्ति, हम कैसे बचें? फिर आकर के गुरु के देह में सांप बनना, आकर के सांप बन करके आना, गुरु सांप बनेगा, तुम चींटी बन करके चिपकना उसी में आकर के। गुरु ने कहा फिर जुए बनना, जुआ बन करके गुरु के देह में रहना, क्योंकि देह तुमको ज़्यादा प्यारी है ना। गुरु के जो है चीलड़ बनना, आकर के देह में रहोगे, चिपके रहोगे। गुरु कहते हैं जम जुआ बनना, एक जम जुआ होता है, कहना गुरु ने कहा मांस में चिपका रहता, आकर के गुरु का खून पीना आकर के। इसलिए तुम जो है संकल्प अच्छा लो भगवान से। तो कबीर जो है कितना, तो गृहस्थ गया संशय वाला कबीर के पास में, कहा कि कबीर जी, गुरु जी, गृहस्थ ठीक है कि सन्यास ठीक है? अब कबीर कुछ नहीं बोला, उसका उत्तर क्या करें दे। माता लोई से कहा बैठ भाई बताएंगे। माता लोई से कहा, खूब मई जून का धूप था और जो है कबीर रस्सी भर रहा था। उसने कहा लोई चिराग जला के ले आओ जरा। तो इतनी तपती हुई धूप में और लोई चिराग जला के रख गई। अब जो है ये बैठा रहा, देखता रहा। अब जो है फिर कहा, खूब इतनी तेज गर्मी थी, कहा लोई जरा कम्बल ले आओ एक। जो है लोई ला करके कम्बल रख गई। जो जो कबीर कहता गया वो लोई ला करके इनको आगे रखते गई। हम तुम होते तो कहते क्या करोगे, पागल हो गए हो,
बुद्धि मारी गई है, इतनी धूप है, चिराग क्या करोगे, बहुत तर्क करते ना। लेकिन लोई को देख लो, कुछ नहीं बोली, शांत रही बिल्कुल, एकदम ला करके। अब वो पगलवा कह रहा है कि गुरुजी बताओ, आप जवाब नहीं दे, कहा तेरे सामने प्रैक्टिकली ज्ञान मैं दे रहा हूँ। अगर स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, अगर तुम्हारे गृहस्थ में एक दूसरे का हेल्प करने का स्वभाव है और भक्ति में कोई बाधा नहीं है, मैं देखो अपना काम कर रहा हूँ, राम राम रस बीनी चदरिया, राम राम रस बीनी चदरिया, मैं रट भी रहा हूँ। अगर यही पत्नी लड़ने लगे तो हमारा ये तार टूट जाएगा, राम राम रस बीनी चदरिया। अगर इसी तरह दोनों प्रेम पूर्वक गृहस्थ में रहते हैं, इसीलिए मैं तेरे को प्रैक्टिकली ज्ञान दिया। देखो इतना धूप तप रही है कि, लेकिन माता लोई ने ये नहीं कहा चिराग क्या करोगे, क्या जरूरत पड़ी। हम तुम होते तो तर्क करते ना, लेकिन कुछ नहीं बोली वो। इसी तरह जो बताओ, इतनी सड़ी गर्मी की एक कपड़ा सूती नहीं बर्दाश्त हो रहा शरीर पर, और कम्बल निकालने कहा, बक्सा में धोया धाया रखा था, निकाल के ले आई, नहीं बोली, कुछ तर्क नहीं किया। अगर इसी तरह जो है, एक शब्द हमको याद नहीं आ रहा है, एक और है, तो इसी तरह अगर गृहस्थ में इंसान जो है एक दूसरे की जो है हेल्प करें, एक दूसरे से जो है प्रेम करके चलें, तो गृहस्थ बहुत अच्छा है। अगर जो है मन में संतोष है, अगर संतोष नहीं है, इंसान खींच रहा, संन्यास लेने पर भी वैसे के वैसे रहेगा, चाहे घर में रहे तब भी वो माया में लिप्त रहेगा, संन्यास ले लेगा तब भी माया में लिप्त रहेगा। वो समझो बंधा पड़ा है जंजीरों में। इसलिए जंजीर जो है अपने लिए लेकर के जहाँ जाएगा, जंजीर ही लेकर के जाएगा वो। ये संकल्प विकल्प की, इसे जो मन में आज संकल्प विकल्प चल रहे हैं वही बाद में भी चलेंगे। एक निश्चय मंत्र कहा, रामायण में भी कहा है, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास कर लो कि मुझको जो है अब पछताना नहीं पड़ेगा। अब हमको जो है सतगुरु से मिलाप हुआ है, कहते नहीं मिलन हुआ है सतगुरु से, नहीं होगा जन्म दोबारा। और हमारा आज का नहीं, कई जन्म जन्म का साथ है गुरु हमारा और तुम्हारा। मिलन हुआ है सतगुरु से, अब मिलन हो गया है, नहीं लेंगे जन्म दोबारा। हम लोग जो है पहले बोलते थे कि जन्म जन्म का साथ है, जो ये इसे बोलते थे, ये तो सही लाइन थी, बताया गुरु ने। और कहा कि जो है गुरु ने कहा अब मिलन को नहीं कहते थे, अब नहीं लेंगे जन्म दोबारा। नहीं, ये कहो गुरु ने कहा कि मिलन हुआ सतगुरु से, नहीं होगा जन्म दोबारा। अब मिलन हो गया है, अब नहीं होगा। पहले नहीं मिले थे तो हो सकता है बार बार जन्म होते, बार बार जन्म लेते, लेकिन ऐसा संकल्प करो कि तुम पार हो जाओ। अब की बार संकल्प सृष्टि जो होती है, संकल्प की रची हुई सृष्टि बहुत शक्तिशाली होती है। इसलिए अच्छा संकल्प, ये नहीं कि पढ़े लिखे ही संकल्प ले सकते हैं, घर त्यागी सन्यासी लोग संकल्प ले सकते हैं। उनके भाई उनकी मन की वो जाने, हम अपने मन की जानते हैं, हमको दूसरे से क्या लेना देना। दूसरे की जो है तुम लोग गुरु कहते लीक पीटते हो, कभी मीरा की, कभी सेवरी की, कभी प्रहलाद की, कभी ध्रुव की, तुमसे क्या लेना देना। तुम कहाँ तक पहुँचे हो, वो जहाँ तक पहुँच गए थे पहुँच गए, उनकी बात उनके तक है, तुमको कुछ मिलेगा उसको। दूसरे की कथा नहीं गाना, अपने को देखो कि हम कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। सच्चा ज्ञान यही है, अपने को अपने गिरेबान में झांकें कि देखें हमारी कितनी पहुँच है, कितनी दूर तक पहुँच सकते हैं, और या पहुँचे हैं। ऐसा संकल्प लो कि जो है कि हम कितनी दूर तक पहुँच सकते हैं, हमारी पहुँच, मेरा संकल्प कितना बड़ा है। तुम ऐसा संकल्प लो। ये तो नहीं लेते हो, गुरु ने कहा मन में विकार भरे रहते हैं, मन उद्धरता उठाता रहता है, ये सत्य है कि ये सच है, ये सत्य है कि ये सत्य है। तो जब तक राजा जनक चिल्लाता रहा कि सपने में मैं कुत्ते के साथ खिचड़ी खाता हूँ वो सत्य है, आँख खुलने पर मैं जो है
राज मुकुट लगाए बैठा हूँ, राज सिंहासन पर बैठा हूँ, वो सत्य है कि ये सत्य है? अब वो चिल्ला रहा होगा, कौन बताए? जब तक कोई गुरु नहीं मिलता है, संत नहीं मिलता जीवन में, तो कौन बता देगा उसको? जिसके पास में जाओगे बस उल्टी पट्टी पढ़ा देगा। कोई कहेगा दान करो, कोई का सौदा दान करो, कोई का घर दान करो, कोई रुपया, सब यही में फंसाते रहेंगे। खुद फंसे पड़े हैं, जकड़े पड़े हैं, तुमको भी जकड़ेंगे, उसी में फंसाएंगे। इसलिए गुरु कहते हैं तुम ऐसे के साथ में क्यों जाओ? कोई सतगुरु संत मिले, संत तो कहिए सुनिए, नहीं मुष्टि मौन करके रहिए। अपने दिल की बात किसी से मत बताने जाओ, उसी में कीचड़ कर देगा और कचरा भर देगा। राजा जनक जब उनको जो है अष्टक बकर जैसे गुरु मिले तो उन्होंने कह दिया, कहा ना वो सत्य है ना ये सत्य है। वो भी नहीं सत्य है कि तू कुत्ते के साथ भूख मरा, तेरे राज्य में काल पड़ गया और भूख के मारे तू भूखमरा बन करके किसी ने कुत्ते को खिचड़ी दिया, भूख के मारे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तेरे देश में काल पड़ा था, तो इसलिए जो है तू कुत्ते के साथ में खाने लगा। वो भी नहीं सत्य था। और जो तू आज कह रहा मैं राजा हूँ, ये भी नहीं सत्य है। दोनों असत्य हैं, ये दोनों सपने की तरह हैं, दोनों असत्य हैं। ऐसे किसी चीज में मत फंसो। ऐसा संकल्प लो कि मुझे इसी जन्म में पार होना है, ऐसा संकल्प लेकर के पार हो जाओ। यही सबसे बड़ी ऊंची बात है। ऐसा संकल्प तुम ले लो बस। हरि ओम।